और ये है हमारे बहुत ही क्रिस्पी से टेस्टी से अनार से। बहुत ही आसान है इसे बनाना, लेकिन इसके लिए आपको हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल ले लिए हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस वो कम से कम 1 साल पुराने हो। मैंने चावल अच्छे से साफ करके ले लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से धो कर ले लेंगे और उसके बाद हम इन्हें 3 दिन के लिए भिगो कर रख देंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम इसका पानी हर 24 घंटे के बाद बदलते रहेंगे। तो आइए इन चावल को धो लेते हैं। तो मैंने चावल अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी और चावल अच्छी तरह से डूब जाने तक हमें इसमें पानी डालना है। और अब इसे ढककर भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने हर 24 घंटे के बाद इन चावलों को धोकर इसका पानी बदल दिया था। और अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इन चावलों का सारा पानी निकालने के लिए इनको एक छलनी में रख दिया था। और अब इसका सारा पानी निकल चुका है और इन्हें हम डालेंगे एक साफ कपड़े के ऊपर और इन्हें हम इसी तरह से छांव में ही सुखाएंगे। हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं सुखाना है, इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर बच जाना चाहिए और ये हल्के से गीले होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे चावल सूख के तैयार हैं और मैंने इन्हें एक थाली में निकाला है। ये हल्के से गीले ही है। और अब हम इन्हें मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल बारीक पीसना है। और देखिए ये बिल्कुल पीस के तैयार है। इस तरह से मैंने सारे चावल पीस के ले लिए हैं। और अब हम इन्हें छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये मैदा छानने की छलनी ले ली है। ये बिल्कुल बारीक है। तो इसमें हम ये आटा डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। और ऊपर का जो दरदरा आटा है उसे हम फिर से मिक्सी में पीस के ले लेंगे और उसे फिर से हम छान के ले लेंगे। इसी तरह से पूरा हो जाने तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है। तो इसी तरह से मैंने ये सारा आटा छान के ले लिया है, लेकिन मुझे ये हल्का सा दरदरा लग रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से एक बार छान लूंगी। तो इसके लिए मैंने ये चाय छानने की छलनी ले ली है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होती है। मैंने एक बार इसमें से छान के देखा है, ये अच्छे से छान रहा है। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। इसके बदले आप एक साफ सा बिल्कुल पतला सा कपड़ा लेकर उसमें से भी छान सकते हैं। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो आटा है ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, हल्का सा भी दरदरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो अनार से है वो तेल में जाके फट सकते हैं। अगर आप चाय की छन्नी यूज करते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें से जो आटा मिलेगा वो बहुत ही बारीक होगा। और ये ऊपर का जो बचा है उसे हम इकट्ठा करके फिर एक बार मिक्सी में पीस के उसे छान के ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारा आटा छान के ले लिया है। अब ये बिल्कुल बारीक है। तो इसे हम एक बड़े से परात में या थाली में ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.25 कप गुड़। आप यहाँ पे पहले से कसा हुआ गुड़ यूज कर सकते हैं और इसे हाथों से ही मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का ये गुड़ यूज किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको एक बार मिक्सी में पीस कर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो गुड़ की बड़ी बड़ी गुठलियां हैं उसे सिर्फ हमें तोड़ देना है। तो आइए इसे एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये मैंने अच्छे से इसको पीस के ले लिया है। और ये देखिए ये हमारा सारा मिक्सचर पीस के तैयार है। शुरू में ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसके बड़े बड़े इस तरह से बॉल बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। और हमें इसे कम से कम 8 से 10 दिन तक बाहर ही रखना है, इसे फर्मेंट होने देना है। और अगर इसे बनाते समय बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये 5 से 6 दिन में ही फर्मेंट हो जाएगा। तो मैंने इसे 10 दिन के लिए रखा था। और अब हम बना लेते हैं इसके अनार से।
और आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई हो चुका है पहले से, तो हम इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, आप जायफल भी डाल सकते हैं। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो एक से हम बनाएंगे अनारसे और बाकी बचे दोनों को भी हम इस तरह से बॉल बनाकर फिर से उसी कंटेनर में रख देंगे और इसे हम 5 से 6 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब अनारसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा चम्मच दूध इसमें डाला है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हमें दूध डालना है, नहीं तो ये फिर मिक्सचर पतला हो जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और ये आटा मुझे बहुत ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है दूध और इसे अच्छे से मसल लेते हैं। मुझे ये और भी ड्राई लग रहा है, तो इसलिए मैंने और भी इसमें 1 चम्मच दूध डाला है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे से दूध डालेंगे। और ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसके अब छोटे छोटे से पेड़े बनाकर पहले ले लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसको नाइफ से काट लिया है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम बना लेते हैं अनारसे। तो एक प्लेट में मैंने निकाल दी है 1 टीस्पून के करीब खसखस। बहुत ज्यादा एक साथ नहीं निकालना है हमें। और एक पेड़ा हम लेके इस तरह से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देते हैं और फिर इसको डिप करेंगे खसखस में। और इस तरह से हम इसको उंगलियों से प्रेस करते हुए अनारसा बनाएंगे। और इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। तो आइए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा अनारसा बना के तैयार कर लिया था। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से ये खसखस लगाई हुई साइड जो है वो ऊपर रखते हुए हम अनारसे को धीरे से तेल में छोड़ देंगे। और फ्राई करते समय हमें इस तरह से ये झारे से ऊपर से इस तरह से तेल डालते रहना है। और इसे इसी तरह से एक ही साइड से फ्राई किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसे पलटकर दोनों साइड से भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पलट दिया है और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने देते हैं और फिर इसे हम निकाल लेते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर इसमें आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह की ये छलनी में। ये छलनी मैंने एक प्लेट के ऊपर रख दी है और इसे इस तरह से हम छलनी में रख देंगे, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल कर इस छलनी में आ जाए और वो प्लेट में गिर जाए। तो इस तरह से हम सारे अनारसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ही साइड से फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से हमारे सारे अनारसे बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो दोस्तों आप भी इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं।